जल्दी आने वाला मसीह यीशु के मधुर नाम में आप सबको फिर से जय मसीह की। आज की थोड़ी देर की मनन के लिए फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 6 आयत हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए। Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplications with thanksgiving let your requests be made known to God। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। ये भाग जब हम पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस फिलिपियों की कलीसिया के लिए चिट्ठी लिखते समय पर उन आखिरी अध्यायों में आकर उनको ये बताते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो। कल से मेरे मन के अंदर ये जो आयत बार बार आ रहे थे, तो मैं विश्वास करूंगा आप में से सुनने वाले हर एक का दिल के अंदर परमेश्वर जानता है चिंताएं हैं। अब चिंता क्या है? किसी ने कहा है चिंता एक चिता है। दूसरा, जब हिंदी अर्थ हम निकालते हैं चिंता की, उसमें उत्कंठा लिखा हुआ है। किसी भी बात के लिए डर मानते हैं आप, उसको एंग्जाइटी कहते हैं, परप्लेक्सिटी कहते हैं, फियर ऑफ समथिंग दैट विल हैपन। कुछ बुरे घटना मेरे जीवन में हो सकता है, कुछ बुरा होने की आशंका, कुछ बुरा होने की सोच। खास तौर पे आजकल के इस बीमारी के दौड़ में मेरे और आपके जीवन के अंदर ये बात जरूर हो सकते हैं, कोरोना या कोविड-19 से क्या हो जाएंगे, परिवार के बारे में क्या हो जाएंगे, मेरे बच्चों का भविष्य क्या हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई कैसा होगा, घर का मैं कैसे चलाऊं। अगर आप प्रभु के सेवक हैं, आपके अंदर की चिंता ये बनी रहती है, सेवकाई को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं। अलग अलग प्रकार को बातों को लेकर चिंता हमारे अंदर आ जाते हैं। तो प्रेरित पौलुस के द्वारा परमेश्वर के आत्मा और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह कहता है कि चिंता मत करो, चिंता मत करो। डू नॉट बी एंग्शियस ऑफ एनीथिंग। भजन संगीता 94 उसका 19 में हम पढ़ते हैं, साम नंबर 94 वर्स 19 में हम पढ़ते हैं, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब ये यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख मिलता है। हालेलुया। दाऊद यहां पर क्या कहते हैं? जब चिंताओं से मैं गिर जाता हूं, दब जाता हूं, तब प्रभु आप मुझे अपनी शांति दे देता है। मैं और आप चिंता में रहने के लिए प्रभु नहीं चाहता, बल्कि प्रभु की शांति हमारे ऊपर आने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। नीति वचन 12 अध्याय उसकी 25 में पढ़ते हैं। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 25 में हम पढ़ते हैं, चिंता या उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वो आनंदित होता है। उदास मत रहिए, चिंता मत करिए, वचन पढ़िए और आगे प्रभु की भली बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय उसकी 34 में हम पढ़ते हैं, कहते हैं, माथ्यू चैप्टर 6 वर्स 34 में हम पढ़ते हैं, कल की चिंता ना करो। डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट टुमारो। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मेरी आवाज सुनने वाले भाई बहन, बुजुर्ग बच्चों, आज आपके जीवन के अंदर की चिंताओं को प्रभु दूर करना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा। मृत्यु का डर, मृत्यु का चिंता, बीमारी का चिंता से भरी हुई लोगों से प्रभु के आत्मा आज सुबह के समय पर कहना चाहते हैं। प्रभु कहता है चिंता मत करो। प्रभु कौन है? हमारे सृष्टिकर्ता है। प्रभु कौन है? हमारे पिता है। प्रभु कौन है? हमारे सब कुछ है, सृष्टिकर्ता, सृजनहार है। वह हमारे लिए कहता है चिंता मत करो। अब्राहम से पूछकर देखिए, वो कहेगा
चिंता मत करो। इसहाक से पूछकर देखिए, वो भी कहेगा चिंता मत करो। याकूब से पूछकर देखिए, वो भी कहेगा चिंता मत करो। यूसुफ से पूछकर देखिए, चिंता करें। यूसुफ कहते हैं, कहेगा कि चिंता करके आप कुछ भी नहीं ले सकता है। यीशु ने कहा, चिंता कर कर ना तुम्हारे बाल को तुम बांका कर सकते हैं या बांके बाल को तुम काला कर सकते हैं। चिंता करके हम हमारे शरीर को मोटा या पतला या लंबा या कम नहीं कर सकते हैं, तो काहे को चिंता करते हैं। चिंता चिता है, चिंता से बचे, चिंता को दूर करें। गीत गाने वाला ऐसे एक हिंदी में गीत गाते हैं, चिंता छोड़ो खुशियां मनाओ। चिंता छोड़े, जब चिंता में घिर जाता है, दबे रहता है, गीत गाना शुरू करे, वचन पढ़ना शुरू करे, जोर जोर से प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करे। पौलुस आगे क्या कहता है यहां पर, फिलिपियों की पत्री 4:6 का उसकी आगे कहता, चिंता मत करो, बल्कि हर एक तुम्हारे चिंताओं को निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख प्रस्तुत किया जाए। हम क्या करते हैं, चिंता लेकर बैठ जाता है, चिंता लेकर बैठ जाता है, हर एक बात की चिंता लेकर बैठ जा। पतरस भी कहता है, पहला पतरस 5:7 में कहता है, किसी भी चीज की चिंता मत करो, प्रभु के ऊपर छोड़ दो, प्रभु के ऊपर छोड़ दे। भजन संहिता 55 उसकी 22वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, मैं तो बिल्कुल शांत हो जाऊंगा, चिंता से मैं दूर रहूंगा। यहां पर पौलुस कहता है, चिंता छोड़े, बल्कि क्या करना, आपकी चिंता की जो विषय है उसको प्रभु के सन्मुख लेकर आए। ब्रिंग एवरी एंग्जाइटीज इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु के सन्मुख लेकर आए। मेरा और आपका दुख, तकलीफ, चिंताएं, समस्याएं, निराश, बीमारी का खतरा, बीमारी का डर, कल के बारे में सोचकर जो डर है, वो सभी हम प्रभु के सन्मुख निवेदन, प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख प्रस्तुत किया जाए। ये निवेदन क्या है, ये प्रार्थना क्या है, ये विनती क्या है, ये प्रार्थना का अलग अलग स्तर है। निवेदन एक है, ये है सप्लिकेशंस, फिर रिक्वेस्ट, विनती, प्रार्थना, हमारे निवेदन धन्यवाद के साथ। क्यों हमें धन्यवाद देना है? ये मुश्किल होती है जब चिंता में घेरे हुए और दबाए हुए रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद देना मुश्किल है, लेकिन देना है। क्या बोलकर देना है? पिछले दिन जब मैं, पिछले सालों में, पिछले मेरी घटनाओं में जब मैं निराश था, बीमारी में, तब प्रभु ने मुझे चंगाई दिया, छुटकारा दिया। प्रभु के सन्मुख लेकर आए। इफ्ताह सारा अपने दुख की बात को प्रभु के सन्मुख लेकर आया। मिस्पा में लेकर आया, शमूएल लेकर आए थे, हना लेकर आए, रिबेका ने अपनी सारे एंग्जाइटी को प्रभु के चरणों में लेकर आए। प्रभु के दास लोगों, परमेश्वर के लोगों, मेरी आवाज सुनने वालों, मेरी और आपका चिंता के साथ हमें मरने का जरूरत नहीं है। चिंता के साथ आप चिता में जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है, मेरे सन्मुख लेकर आओ। हो, हमारे परमेश्वर की तरह मेरी और आपकी प्रार्थना सुनने वाला और कोई भी नहीं है। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रार्थना के निवेदन, प्रार्थना, विनती के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख आज हम लेकर आए। उपवास रखे, रोजा रखे, प्रार्थना करें, प्रभु दूर करेगा। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं और मेरी दुआ है परमेश्वर, मेरी आवाज को सुनने वाले आपके दास और दासियों के अंदर से, मेरी आवाज सुनने वाले आपके प्रिय जनों के अंदर का सारे चिंताओं को दूर करें। यीशु के नाम में फ्री होकर रहने के लिए मदद करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।